से आज एसडीएम ऐसा बनने के बाद इन्होंने ऐसा किया है कि आज बहुत सारी महिलाएं जो मतलब एक नारा बन गया कि बेटी पढ़ाओ बट बीबी नहीं। शादी को 13 साल हुए थे, 2 बच्चियां थी, तो उसके पहले ही वो मतलब सामने आ जाना चाहिए था अगर दहेज की बात थी। और आज इन्होंने वो कारनामा कर दिया है जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि इतना शर्मनाक कारनामा कर दिया है कि आने वाली बहुतों जिनका इच्छा होता था कि नहीं मैं अगर अपने घर पे नहीं पढ़ पाऊंगी तो अपने ससुराल में जाके पढ़ूंगी, वो रास्ता ही बंद हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़ चुके हैं जो बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में, इस सम्मत जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं, और भैया का परिचय जानते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है भैया? सर मेरा नाम पंकज कुमार है। और आप क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं? सर हम एक ट्रस्टेड ऑनलाइन बिजनेस में वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट रिस्क फ्री बिजनेस है। और उसमें मतलब एक इंसान जीरो से स्टार्ट कर सकता है, जीरो लेवल इन्वेस्टमेंट है और अपने आप को बहुत ही उच्च मुकाम पे लेके जा सकता है। तो भैया बताइए, ऑनलाइन बिजनेस काम करते हैं, तो भैया आपसे एक सवाल पूछने, एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य। जी सर बिल्कुल। आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल देखें। तो मैं एक सवाल करूंगा आपसे, जी ज्योति मौर्य अपने पति के साथ अपने हस्बैंड के साथ की हो, क्या सही है गलत है? सर ये चीज़ अगर बताया जाए तो मेरे ख्याल से मैं जो कहूँगा ये बहुत ही गलत है। क्योंकि इससे देखा जाए समाज पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज इनके मतलब कार्यों से आज एसडीएम ऐसा बनने के बाद इन्होंने ऐसा किया है कि आज बहुत सारी महिलाएं जो मतलब एक नारा बन गया कि बेटी पढ़ाओ बट बीबी नहीं, मतलब बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। और बहुत सारी जी बिल्कुल बन गया है। ये कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बीबी मत पढ़ाओ ना भैया? बिल्कुल उनके मतलब कामों पे, उनके कार्यों पे, जो कि एसडीएम मतलब इतने बड़े लेवल पद पे जाने के बाद उन्होंने ऐसा किया है, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने वाली बात है। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और आज देखा जाए उन्हीं की वजह से तमाम ऐसी मतलब कम से कम 133 या 136 जो तैयारियों के लिए गई थी IAS PCS की तैयारी के लिए, उनके हस्बैंड मतलब उनके पतियों ने उनको घर पर बुला लिया है आज उनके कारनामों की वजह से। अच्छा, यस बिल्कुल। तो आपने बताया, देखिए भैया बता रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो किए हैं बहुत गलत किए हैं, और उनके वजह से 136 लेडीज़ मतलब वापस कर लिए गए हैं। तो जो तैयारी कर रहे थे IPS और PCS की, वो देखिए वापस चले आए हैं। तो बताइए, ज्योति मौर्य और उनके संबंध मनीष दुबे के साथ था, ये बात कहाँ तक सत्य है? आप ये बात बिल्कुल मतलब सत्य है। सत्य इसलिए है कि आलोक मौर्य ने इसका जो मतलब उनके व्हाट्सएप चैट को वो किया था, हैक किया था और देखा था, और सारा डॉक्यूमेंट मतलब सारा सबूत आलोक मौर्य के पास था। इसी वजह से वो बंदा कहीं ना कहीं लास्ट तक डगमगाया नहीं, और जहाँ तक अर्जी देना हुआ। जबकि ज्योति मौर्य ने बहुत कोशिश किया, बहुत तरह के उनके ऊपर अपराध लगाए कि मतलब दहेज को लेके, दहेज प्रथा। अगर हम बात करें दहेज प्रथा की बात करें तो दोस्तों सिंपल सा बात है कि 13 साल हुए थे शादी को 13 साल हुए थे, 2 बच्चियां थी, तो उसके पहले ही वो मतलब सामने आ जाना चाहिए था अगर दहेज की बात थी। तो देखने से चेहरे मतलब आलोक मौर्य का चेहरा देखने से साफ नज़र आता है कि बंदा रियलिटी है पूरा। उसके आंसू जो मतलब मीडिया के मतलब सोशल मीडिया पे आज दिखते हैं, जो सत्य है दिखता है, रोता है, तो बहुत दुख होता है। और आज इन्होंने वो कारनामा कर दिया है जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि इतना शर्मनाक कारनामा कर दिया है कि आने वाली बहुतों जिनका इच्छा होता था कि नहीं मैं अगर अपने घर पे नहीं पढ़ पाऊंगी तो अपने ससुराल में जाके पढ़ूंगी, वो रास्ता ही बंद हो गया है। मतलब शादी को 13 साल हो गए थे, 13 साल बाद ज्योति मौर्य बोल रही थी कि दहेज मांग रहे हैं आलोक मौर्य। बिल्कुल सर, ऐसा आया है। अच्छा, और उनके साथ जो उनके मोबाइल से कुछ चैटिंग पकड़ा गया था मनीष दुबे के साथ, वो क्या सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसमें आज सत्य नहीं होता तभी तो आज बर्खास्त कर दिए गए हैं। देखा जाए आज ये मतलब मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ सर के पास से जब गया वीडियो, मतलब सब कुछ ये मैटर गया उनके पास, तो उन्होंने सही फैसला लिया। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सही फैसला लिया। अभी जो एसडीएम ज्योति मौर्य है, जो उनकी नौकरी का सस्पेंड हो जाएंगे कि नहीं? ज्योति मौर्य उनका नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी? जी सर बिल्कुल हो गए, होना नहीं सर, हो गई सस्पेंड, हो गई है। यस बिल्कुल सस्पेंड हो और गई। कहने में सुनने में आता है कि जैसे कि एसडीएम कोई छोटी नौकरी नहीं है, बहुत बड़ी नौकरी है जी। और कहते हैं कि
सिर्फ 2 महीने 3 महीने 1 साल के लिए सस्पेंड हो सकती हैं, मतलब बैठा सकते हैं, नौकरी नहीं जा सकते। ये कहाँ तक बात सत्य है? सर मेरे ख्याल से बात ये सत्य है कि सरकार ने जो एक बार फैसला ले लिया, अगर उन्होंने उनकी कलम चल गई कि इनको इस पद से हटा दिया जाए तो फिर से बैठने का कोई चांस नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि बाद में उनको उनके कारनामे जो हैं भुला दिया जाएंगे लोगों को और फिर भूल जाएंगे, फिर से उनको वापस आना होगा। उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि बहुतों भारतीयों के लिए आज पूरा मतलब पूरा देश देख रहा है उनको, और ऐसा काम कर दिया है कि जिससे बहुतों लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया है कि अब वो अपनी बीवियों को पढ़ाने के लिए, अपनी जो बाहर भेजते थे अपनी पत्नियों को पढ़ाने के लिए, उनके अंदर डर हो गया है और वो ऐसा बंद कर दिए हैं, पढ़ाना ही बंद कर दिए हैं। और वो क्या चपरासी आलोक मौर्य बता रहे थे कि हमने एक कर्जा लेकर अपनी नौकरी दांव पे लगाकर बोले कि एसडीएम बनाए हैं। ये बात सत्य है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बंदा उस पद पे था, सफाई कर्मी था और जो भी था, और उसने मेहनत किया है, मेहनत करके ही उनको पढ़ाया, ये बात सत्य है। और कुछ ऑडियो वायरल हुआ था ज्योति मौर्य के, बोल रहे थे कि फैमिली मैटर है, हम लोग का झगड़ा हुआ था। कहाँ तक बात कर सकते हैं? झगड़ा से इतना बड़ा खुलासा हो सकता है? बताइए, कोई अपना घर बर्बाद कर सकता है झगड़े से वजह से? नहीं सर, झगड़े का इसमें जड़ नहीं है, वो तो अपने बचने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा, ऐसा कोई कदम उठाया। बाकी झगड़ा जो होता है तो मियाँ बीवी का झगड़ा शायद घर में ही रहता है, बाहर कोई उसको बताता नहीं, जताता नहीं, या कोई बाहर में नहीं जानता है। इतना बड़ा मतलब कारनामा होने के बाद वो अपने बचने के लिए ऐसा वो कुछ उपाय लगा रही थी। ये बताइए भैया, पंकज भैया, जो ज्योति मौर्य की हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य जो की हैं, इससे समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा? सर समाज में इतना गलत प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर यहाँ बाहर का आदमी आए, इसीलिए आज इंसानियत नहीं रह गई है। मतलब कि मैं देखता हूँ बहुत ऐसा चीज़ है कि लोग किसी की मदद करने में डरते हैं। अभी मैं एक सिंपल सा उदाहरण अगर आपको दूं तो अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये बात सत्य है कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहाँ लोग पहले फ़ोटो बनाने आएंगे या फिर उसको देखेंगे। ये नहीं कि पहले उसकी जान बचाएं, उसको हॉस्पिटल ले जाएं, बल्कि देखेंगे और डरेंगे कि कहीं अगर मैं इसको छुआ या कुछ किया तो मेरे ऊपर आरोप ना आ जाए। तो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। और आज ऐसा हो गया है इनके कारनामे से कि मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाना, मतलब यही समझ लीजिए, मैंने पहले ही बताया, बेटी पढ़ाओ बट बीबी मत पढ़ाओ, ऐसा हो गया है। ऐसा बंद हो गया है कि अब अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए एकदम, और शादी के बाद जो लड़की पढ़ना चाहती थी उनके लिए रास्ते ही बंद कर दिए ज्योति मौर्य ने। मतलब उनके वजह से जो लोग पढ़ना चाह रहे थे उनका भविष्य चौपट हो गया। भविष्य चौपट हो गया जी। और शादी के बाद जो लोग पढ़वा रहे हैं वो भी वापस बुला लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए, आज पंकज भैया बताएं बहुत ही अच्छी बात। मतलब ज्योति मौर्य की वजह से कई लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है और घर परिवार टूट रहा है। तो पंकज भैया से बहुत ही अच्छा बात हुआ, बहुत ही बढ़िया बताया पंकज भैया। तो जाते जाते एक सवाल और करता हूँ पंकज भैया आपसे, हमारे समाज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर समाज के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम किए हैं वाकई में मतलब बहुत ही गलत है। वो ये ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। बट बोला जाता है कि समाज में एक मछली, मतलब अगर तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सभी मछलियों को गंदा बोला जाता है। लेकिन आप लोग से, जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो आप लोग मतलब इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर ज्योति मौर्य गलत हैं तो सब कोई गलत नहीं हो सकता। अगर आपकी बीवी पढ़ना चाहती है, अगर उसका इच्छा है और आप उसको भली भांति जानते हैं, उसके ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो मेरा मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको पढ़ाइए। अगर उसका सपना है कुछ बनने का तो उसको सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। और हर कोई ज्योति मौर्य नहीं हो सकता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो पंकज भाई बताया कि तालाब में एक मछली गंदी होती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। जो ज्योति मौर्य की है तो गलत है। आप लोग विश्वास करिए अपने पत्नी के ऊपर और पढ़ाइए और आगे तक ले जाइए ना पंकज भैया। जी बिल्कुल। तो पंकज भैया बहुत ही अच्छा बात, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक मज़ेदार वीडियो के साथ। बाय बाय। थैंक यू। और हाँ, पंकज भाई का वीडियो अच्छी लगी हो, इनकी बात अच्छी लगी हो तो पंकज भाई के लिए एक लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।